हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम इतिहास विषय की पाठ्य योजना के बारे में चर्चा करेंगे कि ये किस प्रकार से बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मित्रों, आपकी जो दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर ही पूरा आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है। उसके पश्चात में आपका जिस विद्यालय में बीएड या बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम या शिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है, या आपकी पाठ्य योजना आप जहाँ पर जिस विद्यालय में तैयार कर रहे हैं उस विद्यालय का आपका नाम आ जाएगा। जिस कक्षा की आज की जो कक्षा है वो कक्षा 8 की पाठ्य योजना तैयार करेंगे। विषय आज का अपना वो है इतिहास विषय, और कालांश जिस कालांश में आप तैयार करें वो कालांश, और जिस दिनांक को तैयार करें वो दिनांक लगा दी। समयावधि दी जाएगा आपकी 30 मिनट। मित्रों, आज का जो अपना प्रकरण निकल के आता है वो है किसान, जमींदार व राज्य। इस प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। मित्रों, इसके पश्चात जो नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है आपकी वो है शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण के उद्देश्य के अंदर आपको 3 कॉलम बनाने, क्रम संख्या, शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य ये है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जब बच्चों को शिक्षण करवाया जा रहा है तो इस शिक्षण या जिस प्रकरण को आप पढ़ा रहे हैं उस प्रकरण से बच्चों के अंदर क्या परिवर्तन आएगा, या ये प्रकरण पढ़ाकर आप बच्चों के अंदर क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, वही आपकी क्या हो जाएंगे, शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। तो शिक्षण के उद्देश्य के अंदर आपको पहला शिक्षण का उद्देश्य लिखना है ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य के कारण बच्चे में जो आपको परिवर्तन दिखाई देगा तो वो है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लगेगा। विद्यार्थी प्रत्याशा में प्रत्याज्ञान कर सकेंगे, अवबोध मिल सकेंगे। विद्यार्थी किसान एवं जमींदारों और राज्य के बारे में व्याख्या कर सकेंगे, उनके अंतर तुलना कर सकेंगे। तीसरा आता है ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी किसान, जमींदार और राज्य की जानकारी के माध्यम से दैनिक जीवन में नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। चौथा आता है कौशल। विद्यार्थी किसान, जमींदार और राज्य की स्थिति पर चार्ट निर्माण कर सकेंगे। इस प्रकार से पांचवा आता है विद्यार्थी किसान जो जमींदार राज्य के बारे में जानकारी ले सकेंगे। और छठवा आता है अभिवृत्ति। विद्यार्थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे, किसान एवं जमींदार राज्य में रुचि ले सकेंगे। नेक्स्ट है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री तात्पर्य कि छात्र, अध्यापक तो शिक्षण करवाया जा रहा है तो शिक्षण कराते समय जो सामग्री उनके शिक्षण में सहायता प्रदान करती है वो सारी शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है, जैसे चौक, डस्टर, श्याम पट, लपेट फलक आदि। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी किसानों व जमींदारों के बारे में सामान्य में जानकारी पूर्व में रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। इस प्रकार से आपको सारी खाना पूर्ति कल यानी सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, शिक्षण के उद्देश्य। इसके पश्चात जो नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है आपकी वो है आपके प्रस्तावना प्रश्न। तो हेडिंग लगा लेनी प्रस्तावना प्रश्न। इसके अंदर आपको 3 कॉलम बना लें, क्रम संख्या, छात्र, अध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। मित्रों, प्रस्तावना प्रश्न के बारे में तो आपको थोड़ी सामान्य जानकारी दे देता हूँ कि जो प्रस्तावना प्रश्न होता है वो आपकी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। कहने का मतलब है जितना अच्छा आपका प्रस्तावना प्रश्न होगा आपकी पाठ्य योजना उतनी अच्छी या प्रभावपूर्ण बन के निकल के आएगी। तो सबसे ध्यान देने की जो होती है पाठ्य योजना में वो प्रस्तावना प्रश्न होता है। तो इसके अंदर आपको कम से कम 4 प्रश्न और अधिक से अधिकतम 6 या 7 प्रश्न आपके द्वारा इसमें पूछे जा सकते हैं। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है उसके अंदर जो आपके द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो तार्किकता के क्रम में होने चाहिए। जरूर नहीं कि जो आप प्रकरण पढ़ा रहे हो उसी प्रकरण से संबंधित आप प्रश्न पूछे। आप किसी प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन आपको बच्चों को इन प्रश्नों को जो एक दूसरे से जोड़ते हुए प्रश्न पूछने हैं और ये प्रश्न हमेशा तार्किकता के क्रम में ही रहने चाहिए। मित्रों, जो इस प्रकार से आपको अंत के अंदर एक समस्यात्मक प्रश्न पूछना है ताकि बच्चे को सामने एक समस्या उत्पन्न हो सके। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा आपके उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे विद्यार्थियों आदम, किसान, जमींदारों और राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग जो निकल के आती है वो है आपका प्रस्तुतिकरण। तो हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण, और प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको संपूर्ण पास का प्रस्तुतिकरण इसी के अंदर ही आपको देना रहता है। तो इसके अंदर आपको प्रस्तुतिकरण के अंदर 5 कॉलम बनाने, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र, अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, प्रविधि और श्यामपट कार्य। इस तरह से 5 कॉलम हो जाएंगे। क्रम संख्या अगर आप कॉलम बढ़ाते हैं तो 6 कॉलम हो जाएंगे इसके सहित, वरना 5 कॉलम है। तो पहला जो आपका शिक्षण बिंदु होगा कृषि समाज। कृषि समाज शिक्षण बिंदु के अंदर छात्र, अध्यापक क्रिया के अंदर जो मैंने आपको छात्र, अध्यापक कथन लिखा है उस छात्र, अध्यापक कथन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। छात्र, अध्यापक कथन लिखने के पश्चात में विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि, और श्यामपट कार्य को आप जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु को श्यामपट कार्य के अंदर आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट जो शिक्षण बिंदु निकल के आता है वो है आपका जमींदार। तो जमींदार शिक्षण बिंदु के अंदर जो मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा है, विकासात्मक प्रश्न को लिख लीजिए। छात्र, अध्यापक क्रिया भी आप लिख लीजिए, विधि हो जाएगी आपकी प्रश्नोत्तरी विधि। और जो छात्र, अध्यापक का जो कथन है जमींदार शिक्षण उद्देश्य से संबंधित, उस कथन को आप परिपूर्ण कर लीजिए। छात्र, अध्यापक कथन को परिपूर्ण करने के पश्चात में विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बातों को अपनी पाठ्य पुस्तिका में नोट करेंगे। और प्रविधि कौन सी चल रही, व्याख्यान विधि, विधि या प्रविधि व्याख्यान विधि हो जाएगी, और श्यामपट कार्य को आप परिपूर्ण कर लीजिए। नेक्स्ट जो शिक्षण का बिंदु आता है आपका वो है राज्य में जंगल व कबीले। तो इस शिक्षण बिंदु के अंतर्गत जो मैंने आपको छात्र, अध्यापक
कथन के अंदर विकासात्मक प्रश्न लिखा है, इन विकासात्मक प्रश्नों के बच्चे उत्तर दे देंगे। विधि कौन सी ली? आपकी प्रश्नोत्तरी विधि। और जिसको जो छात्र अध्यापक कथन है उस छात्र अध्यापक कथन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए, और छात्र अध्यापक कथन के पश्चात में जिसके बोध प्रश्न या विकासात्मक प्रश्न है, इन बोध प्रश्नों को आप लिख लीजिए। बोध प्रश्न लिखने के पश्चात छात्र अध्यापक क्रिया हो जाएगी कंप्लीट, और विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। विधि कौन सी लगी? आपकी प्रश्नोत्तरी विधि। और जो श्यामपट्ट कार्य है उस श्यामपट्ट कार्य को मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से आपको परिपूर्ण करना है। इस प्रकार से मित्रों जो आपकी पाठ्य योजना है वो यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन उससे पहले आपको एक लगा लेनी है मूल्यांकन प्रश्न। जो मूल्यांकन प्रश्न के बारे में आपको थोड़ी सामान्य जानकारी मैं दे देता हूँ। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं, और इसलिए पूछा जाता है कि उसने जो पाठ बच्चों को पढ़ाया है वो बच्चों ने सीखा है अथवा नहीं सीखा है, कितना सीखा है, इस बात की प्रतिपुष्टि फीडबैक या मूल्यांकन करने के लिए ये मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापक अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं, और ये मूल्यांकन प्रश्न उसके द्वारा किसी भी प्रकार के बनाए जा सकते हैं। जरूर नहीं जैसे मैंने प्रश्न बनाए उसी प्रकार से आप प्रश्न तैयार करें। आप किसी भी प्रकार के प्रश्न आपके द्वारा ये तैयार किए जा सकते हैं, जैसे लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, मूल्यांकन, बहुविकल्पात्मक, किसी प्रकार के प्रश्न आपके द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। और बच्चों अंत के अंदर आपको गृह कार्य दे देना है, ताकि बच्चे हैं जो घर पे जाके उस गृह कार्य को आसानी से कर सकें। कठिनाई के स्तर के आधार पर देना है, जिस कठिनाई के स्तर से आपने बच्चों को अध्ययन करवाए उस कठिनाई के स्तर को ध्यान में रखते हुए गृह कार्य दे देना है। मित्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।